द प्लानिंग कमीशन वाज सेट अप बाय द गवर्नमेंट इन 1950, ठीक है, टू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे जो पहली जरूरत थी हमारी वो क्या थी? किसी की भी जरूरत सबसे पहली क्या होती है? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। तो अब जब तक खाने की व्यवस्था नहीं होगी, अन्न की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक कैसे चलेगा? और ये तो पूरी कंट्री की बात थी, ठीक है। तो 1950 में एक कमेटी बनाई जाती है, ठीक है, जिसमें आपका डिजाइन किया गया और एग्जीक्यूट की गई पॉलिसी जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। अब कैसे कैसे होना है, क्या होना है, उसके लिए क्या किया गया? इंडिया followed a model of mixed economy whether both private and public sector work for increasing production and generating job, ठीक है। अब जो इंडिया था, इंडिया ने अपने जो अपनाया उसने दोनों ही कैटेगरी में अपनाया या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, जिसमें क्या, जहां पर प्राइवेट और जो पब्लिक सेक्टर दोनों के दोनों आपके काम करेंगे, ताकि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो और उसके अलावा जॉब्स ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सके, ठीक है। एम्स ऑफ द 5 ईयर प्लान्स, तो वहां से निकल के आता है 5 ईयर प्लान्स की बात आती है, ठीक है। एम्स क्या क्या थे? द फर्स्ट 5 ईयर प्लान emphasized on striking a balance between the public and private sector. It aimed to achieve increased agriculture productivity, ठीक है। चाहे वो पब्लिक हो चाहे वो प्राइवेट हो, सबको सबसे पहले किसकी जरूरत है? रॉ मटेरियल की बोल सकते हैं या फिर खुद के खाने की बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका जो पहला 5 ईयर प्लान जो एम्फेसाइज किया गया वो आपका किया गया बैलेंस, जो बैलेंस करने के लिए किस किस के बीच में? पब्लिक और प्राइवेट जो सेक्टर्स थे उनमें। और यहां पर जो एम था वो क्या था? जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थी उसको क्या करना है? बढ़ाने का था। किस चीज का था? जो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी थी उनको इंक्रीज करने का, उनको बढ़ाने का था, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान की बात करें तो जो फॉर्मुलेटेड हुआ था 1956 में, इट concentrated mainly on the development of heavy industries such as स्टील हो गया, बिल्डिंग ऑफ लार्ज डैम्स, ठीक है। तो पहले जो आपका विचार किया गया था तो उसमें सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में ऐसा सोचा गया था, फॉर्मुलेटेड किया गया था 1956 में, कि अब जो काम किया जाएगा वो मेनली किस पर होगा? हैवीली जो इंडस्ट्री है जैसे स्टील की जो है या फिर आपका जो लार्ज डैम है उनको बनाने के लिए, ठीक है। While many people supported the main aim of the second 5 ईयर plan, many criticized it on the grounds that it did not lay enough stress on the development of agriculture, ठीक है। अब यहां से थोड़ी सी कहानी उल्टी पड़ जाती है, आगे और देखते हैं कि पीपल आल्सो क्रिटिसाइज्ड इट फॉर नेग्लेक्टिंग प्राइमरी एजुकेशन and not paying adequate attention on the environmental implication of the economic policies, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने इसका क्या किया? क्रिटिसाइज किया, मतलब इसका विरोध किया, ठीक है। क्यों किया? उन लोगों का मानना यह था कि भैया सबसे पहले एग्रीकल्चर जो है अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, उसको डेवलप और ज्यादा करने की जरूरत है। तो जो नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है या अगले 5 साल तक फिर से हमें किस पर काम करना चाहिए? एग्रीकल्चर पर ही काम करना चाहिए, ठीक है। पीपल ऑल्सो क्रिटिसाइज इट फॉर नेग्लेक्टिंग प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। और जो लोग बाग थे उन्होंने ये भी डिमांड रखी या इसलिए और निग्लेक्ट किया, क्रिटिसाइज किया कि सबसे पहले अब जो काम होना चाहिए वो प्राइमरी एजुकेशन पर होना चाहिए, एंड नॉट पेइंग एडिक्यूट अटेंशन ऑन एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज। जब इन पर काम ना होकर या तो आपका एग्रीकल्चर पर काम होना चाहिए या फिर जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर ज्यादा काम होना चाहिए, ठीक है। आगे है आपका इंडियंस फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। फॉरेन मतलब विदेशों से, ठीक है, या विदेशी लोगों से। बाय अर्ली 1950 द वर्ल्ड सो द राइज ऑफ टू सुप्रीम पावर्स, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसको हम यूएसए बोलते हैं, एंड द रसिया। ये क्या लिखा? एंड द, चलिए आगे देखेंगे।
Their ideological conflict resulted in the emergence of the Cold War. ठीक है, अब यहां से इन दोनों में क्या हो जाता है, कोल्ड वॉर हो जाता है, या फिर इन लोगों में आपस में युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू आर्म्ड कैंप्स, वन लेड बाय यूएसएसआर एंड अदर लेड बाय यूएसए। ठीक है, अब जो पहला क्या होता है, वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, कोल्ड वॉर जिसको बोला जा रहा है, वो आपका दो हिस्सों में बढ़ जाता है कि इंडिया क्या पूरा जो पूरा जो वर्ल्ड है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक वो जो यूएसएसआर की तरफ रहेंगे, मतलब रसिया और ये सारे जो सोवियत वाले जितने कंट्री थे उनमें, और एक आपका यूएसए की तरफ रहेंगे, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वाले में। ठीक है, इंडिया अंडर जवाहरलाल नेहरू डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन एनी मिलिट्री कैंप। उस टाइम पर जो आपके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया जो है वो किसी भी मिलिट्री कैंप को ज्वाइन नहीं करेगा। ही अलोंग विद स्टेट्समैन फ्रॉम इजिप्ट एंड यूगोस्लेविया started the non-alignment movement while urged countries not to join any military camp। ठीक है, जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, मतलब इंडिया ने जब किसी को ज्वाइन नहीं किया, फिर क्या किया, ही अलोंग विद स्टेट्समैन फ्रॉम इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट जो था, यूगोस्लेविया था, उनके साथ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में शुरू हो गया। मूवमेंट ऐसा जो कि अर्ग था कंट्रीज के जो ज्वाइन नहीं करेगा किसी भी मिलिट्री कैंप को। ठीक है, मतलब ये वो कंट्री थे जिन्होंने मतलब अपना किसी में भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया कि न तो हम पहले वाले के साथ जाएंगे ना ही हम दूसरे वाले के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है बेटा, as opened by many critics, the movement did not aim at isolating itself from world politics, but it aimed at reducing tensions by mediating between USA and USSR। ठीक है, तो यहां पर ऐसा कुछ मतलब उद्देश्य नहीं था, या मूवमेंट डिड नॉट एम एट आइसोलेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये बताया गया है आपको कि ये जो मूवमेंट को ज्वाइन ना करने का उद्देश्य सिर्फ इतना था ताकि इन दोनों के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है इससे हम अपने आप को आइसोलेटेड करके रखें या फिर अपने आप को बचाव करके रखें। ठीक है, लेकिन जो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स थी उससे हम बचे रहें, अपने आप को बचा के रखें। ठीक है, क्योंकि कंडीशन उस टाइम पर अभी भी सुधार नहीं था, बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी उस इंडिया की भी। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग, और ये आपका उद्देश्य क्या था फिर, उद्देश्य ये था कि जो टेंशन है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो जंग छिड़ी हुई है उससे लेकर, तो उसमें हम क्या कर सकें, ये रिड्यूस कर सकें, जो टेंशन है उसको क्या कर सकें, कम कर सकें। ठीक है, मैनी न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ज्वाइन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, अब जो नए नए जो कंट्री बनी थी जिनके पास खुद को कुछ नहीं है तो वो दूसरों की हेल्प करें क्या। ठीक है, तो ऐसी कंट्री इस मूवमेंट में शामिल हुए और उन्होंने किसी का साथ नहीं दिया। ठीक है, वो अपने अलग रहे। अब बात करते हैं इंडिया 60 ईयर ऑन। ठीक है, 60 साल बाद इंडिया की बात करते हैं, तो अचीवमेंट क्या क्या मिले हैं। ठीक है, क्या क्या ऐसा हमने कर पाया 60 साल के अंदर। ठीक है, India has been an independent nation for more than 60 years. Some achievement of the country have been क्या क्या है, many Asian and African nations which become independent after the Second World War either came under dictatorial और military control। ठीक है, अब देखो, यहाँ पर आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बाद भी कुछ कंट्री जो आपके इंडिपेंडेंट हुए वो आज भी या तो डिक्टेटोरियल हैं या फिर किसी मिलिट्री के कंट्रोल में है। हाउएवर डेमोक्रेसी हैज become so deep rooted in the country that it is known as the largest democracy in the world। ठीक है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली मतलब मेनली फोकस किया गया है जो आपका एशियन और अफ्रीकन जो कंट्री हैं उनके बारे में। ठीक है,
तो यहां पर बताया गया है आपको कि डेमोक्रेसी जो है वो बिकम सो डीप रूटेड, ठीक है, डेमोक्रेसी अब बहुत ज्यादा मजबूती पकड़ चुकी है या फिर बहुत ज्यादा अच्छे से है। यहाँ पर इट इज नॉन एज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है। और जो पर्टिकुलर इंडिया की बात की गई है कि यहाँ की अपने यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड में सबसे टॉप पर आती है। During independence, it was feared by many people that India would sooner or later break up into various small nations. As there is a large diversity in the country, their fears have no been proved wrong. Diversity has become one the major strength of the country. अब बहुत सारे लोगों का ये डाउट था या फिर मतलब डर बना हुआ था, क्योंकि अपने यहाँ पर सारे के सारे जो डाइवर्सिटी थी वो बहुत ज्यादा थी। मतलब अलग अलग लैंग्वेज होना, अलग अलग कलर्स होना, अलग अलग कास्टिज्म होना, है ना। तो इन सारी चीजों को चलते हुए कुछ ना कुछ एक डर बैठा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी ही ये छोटे छोटे नेशंस में ये अपने आप को फिर से बांट ले। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो गलत साबित हुए। डाइवर्सिटी हैज वन ऑफ द मेजर स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, जबकि हमारी जो कंट्री है उसकी जो डाइवर्सिटी ही सबसे बड़ी ताकत बनी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे बढ़े। The Constitution of our country has given fundamental rights to all the citizens, irrespective of their caste, gender, sector और religions, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो पाया, उसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि हमारे यहाँ पर या अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी कंट्री का, उसमें दिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि आपके हर एक सिटीजन के लिए हैं। चाहे वो कास्ट कोई सी कास्ट का हो, चाहे कोई सा जेंडर हो, चाहे किसी भी सेक्टर का, चाहे किसी भी रिलीजन का हो, सारे लोगों के लिए वो सेम मौलिक अधिकार या फिर सेम आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सबको एक जैसे मिले हुए हैं, ठीक है। Independence of judiciary has certainly been an important constitutional feature of our country, ठीक है। और जो आपकी जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो भी कहीं ना कहीं एक हमारी जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है या फिर बहुत बड़ा फीचर माना जाता है, ठीक है। क्या चीज? नहीं, चेंज नहीं होता है, अमेंडमेंट्स आते हैं इसमें। हाँ, ऐड होते जाते हैं जैसे जैसे जो जो चीजों की जरूरत चलती जाती है, तो उन चीजों को उसमें आगे बढ़ा दिया जाता है। जो पहले जो बने हुए हैं उनमें उसका एक पूरा पूरा सिविक्स में मैंने पढ़ाया था, उसमें पूरा प्रोसीजर रहता है ना। क्या बेटा? ये अमेंडमेंट हो चुके हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ रूल ऐसे बनाए गए, जैसे जो आपका रिजर्वेशन का है ना। तो रिजर्वेशन किस लिए बनाया गया है? ताकि लोग जो हैं वो जो निचले स्तर पर हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे उठ के बराबरी पर आ जाएं, इसीलिए तो बनाया गया। अब जब वो चीज लेवल में आ जाएगी तो उसको फिर खत्म किया जा सकता है, ठीक है। और खत्म होगा कब? जब उस लेवल पर आ जाएंगे तब, ठीक है, वरना तब तक वो रूल रूल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अमेंडमेंट आते हैं। अमेंडमेंट जो आपको पूरा प्रोसीजर पता ही है, लोअर हाउस का, अपर हाउसेस का, है ना। साइन वगैरह होते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ता है वो पूरा का पूरा प्रोसीजर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे बेटा। यहाँ पर फेलियर्स के बारे में बात की गई है कि although our constitution has guaranteed equality to all its citizens, deep caste divides still exist in the country, ठीक है। अनटचेबल्स इन द कंट्री स्टिल फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हालांकि हाँ, हालांकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये गारंटी से या फिर गारंटी देता है कि जितना भी हमारे यहाँ का जो सिटीजनशिप है या सिटीजन्स है उनको इक्वलिटी मिलनी चाहिए और ऐसा होना चाहिए। लेकिन जो डीप कास्ट हैं वो डिवाइडेड हैं आज भी, ठीक है। हमारी कंट्री में अभी भी कुछ जो कास्ट हैं वो डिवाइडेड हैं। अनटचेबिलिटी हो गया जो कि कंट्री में अभी भी फेस कर रहा है वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को, ठीक है। या फिर अनटचेबिलिटी की वजह से आज भी कई कई जगहों पर वायलेंस भी होता है और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब समझते हो? भेदभाव, ठीक है।
तो ये चीज आज भी कई मतलब जगह देखी जाती है। Despite India being a secular nation, communal classes still take place in our in country, ठीक है। हालांकि जो हमारा इंडिया है वो आपका सेक्युलर नेशन है। सेक्युलर नेशन का मतलब समझते हो, यहाँ पर किसी भी मतलब जो जातिवाद नहीं होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने देखा होगा कि काफी सारे दंगे उन्हीं चीजों को लेके हो जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सारी चीजों को लेके होते रहते हैं, ठीक है। Though the economy of India has considerably improved and is on the way of becoming one of the most industrialized nations in the world, the gap between the rich and the poor has widened over the years, ठीक है। हालांकि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है, ठीक है, वो पहले से बहुत ज्यादा सुधर चुकी है, लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, और ऐसा मतलब माना जाता है कि ये जो इंडिया है हमारा वो किसी एक दिन जो इंडस्ट्रियलाइज जो नेशन है उनमें टॉप पर भी पहुंच जाएगा। लेकिन द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज वाइडन्ड ओवर द ईयर, ठीक है। साल दर साल जो पुअर और रिच के बीच का जो डिफरेंस है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। आपने कहावतें सुनी होंगी कि जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ द रूरल एरिया इन द कंट्री स्टिल सफर फ्रॉम द लैक ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ठीक है। जो लोग मेजोरिटी है आपकी जो कि कहाँ रहती है, रूरल एरिया में रहती है, ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ठीक है। वो आज भी सफर करती है, परेशान होती है किस चीज को लेकर, लैक ऑफ वाटर, पानी की जो सुविधाएं हैं उनको लेकर, या फिर इलेक्ट्रिक सप्लाई को लेकर, ठीक है। आज तक वहां पर पानी की और बिजली की व्यवस्था पूरे तरीके से नहीं हो पाई है, ठीक है। Thus, although India has achieved a lot after independence, it still has to deal with major challenges such as poverty, illiteracy, इकोनॉमिक डिवाइड और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। हालांकि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर अचीव हो चुकी हैं इंडिपेंडेंस के बाद, लेकिन अभी भी कुछ मेजर चैलेंज बचे हुए हैं, जैसे पॉवर्टी को लेकर हो गया, इलिटरेसी को हो गया, इकोनॉमिक डिवाइड हो गया, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो गया। इन सारी चीजों पर अभी भी आज भी बहुत सारा काम करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए 60 ईयर के बाद वही चीज ली गई है, 15 अगस्त 2007 की बात कर रहा है की जा रही है यहाँ पर, कि जो इंडिया है उसने सेलिब्रेट किया था 60 ईयर्स ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एज अ फ्री नेशन, ठीक है। 60 साल कब हो चुके थे, 2007 में। अभी कौन सा चल रहा है, कितना चल रहा है अभी। कल इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, रिपब्लिक डे मनाया गया है ना। कौन सा, 76 मनाया गया है, ठीक है। ये बात आपकी तब की है जब 2007 चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लगभग 60 साल से, अब तो बहुत, अब कितना हो गया, 74 ईयर हो चुके हैं, ठीक है। और इन 14 सालों में भी, 14 ईयर्स में भी काफी सारा डेवलपमेंट हम लोगों ने किया है, ठीक है। इंडिया इज अ स्टिल यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक, ठीक है। इंडिया आज भी आपकी कैसी है, यूनाइटेड है और डेमोक्रेटिक है। मैनी फॉरेन ऑब्जर्व्स दो that India could not survive as a single country and would break up into many parts, ठीक है। आज भी कुछ लोगों का ऐसा सपना है या कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो इंडिया है उसको क्या कर दिया जाए, फिर से वही राजनीति अपनाई जाए, तोड़ो और बांटो वाली, ठीक है। with each region or linguistic group seeking to form a nation of its own, some believed that it would come under military rule, ठीक है। और यहाँ पर आज भी लोगों में बहस होती रहती है, या लोग ऐसा मानते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, किस चीज को लेकर, कि आपका जो हर एक रीजन है और लैंग्विस्टिक ग्रुप है, इनको क्या करना चाहिए, बांट देना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये मिलिट्री रूल के अंडर में आता है या मिलिट्री रूल के
नीचे आता है, ठीक है। Despite constitutional guarantees, the Dalits still face violence and discrimination in many parts of rural India, ठीक है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटी देता है उसको साइड में रखते हुए अगर देखा जाए तो जो दलित्स हैं, ठीक है, वो आज भी वायलेंस और डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे हैं बहुत सारे जो ऐसे रूरल जो पार्ट हैं इंडिया के उसमें। एंड डिस्पाइट द सेक्युलर आइडियाज inherent in the constitution, there has been clashes between different religious group in many states, ठीक है। हाँ बेटा, लैंग्वेज के हिसाब से जो बंटवारा होता है, जिसको सबसे पहले शुरुआत में जो बंटवारे की जो कौन था, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जब बनी हुई थी पार्टी जो थी, उसको यही तो बोला गया था उन्होंने कि मतलब ऐसा है कि लिंग्विस्टिक जो रीजन्स होंगे उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, स्टेट को बांट देंगे। उनमें सबसे पहला जो एग्जिस्टेंस में आया था वो क्या आया था, कौन सा स्टेट आया था, आंध्र प्रदेश आया था, ठीक है, जो कि लिंग्विस्टिक के हिसाब से बांटा गया था, ठीक है। तो बाकी और भी फिर उसके बाद धीरे धीरे और भी बांटे गए थे। अब मिडिल इंडिया में अगर हम देखें तो यूपी हो गया, हरियाणा, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी लिंग्विस्टिक में कई सारे स्टेट में बदला गया था, कई सारे स्टेट बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे, जैसे हिंदी है, हिंदी से ही लगभग मेल जोल में बोलते थे वो, ठीक है। जैसे हरियाणवी है तो वो भी हिंदी से लगभग मिलती जुलती है, ठीक है, इसीलिए। चलिए आगे देखेंगे। ओवर द ईयर्स द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज ग्रोन, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो रिच और पुअर के बीच का जो एक गैप है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैज सम ग्रुप्स ऑफ इंडियन हैव बेनिफिटेड अ ग्रेट डील फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। कुछ पार्ट ऐसे हैं इंडिया के, ठीक है, और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं इंडियंस जो बेनिफिटेड हैं ग्रेट डील से, जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। एट द सेम टाइम मैनी अदर्स कंटिन्यू टू लिव बिलोंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा से नीचे, मतलब वो आज भी गरीब ही हैं, ठीक है। The Constitution recognizes equality before the law, but in real life, some Indians are more equal than others, ठीक है। Constitution जो है वो वैसे तो ये मतलब इक्वलिटी हमें देता है, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ की अगर हम बात करें तो कुछ इंडियंस ऐसे हैं जो मोर इक्वल देन अदर्स, ठीक है, जो कि औरों से भी और ज्यादा बराबरी करते हैं। जैसे जजिंग बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेट इटसेल्फ बाय इंडिपेंडेंस, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हैज नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस बट इट हैज नॉट बीन फेलियर आइदर, ठीक है। तो इन सारी तमाम चीजों को देखते हुए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ना तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रेट सक्सेस हम बोल सकते हैं, ठीक है, और ना ही हम ये बोल सकते हैं कि फेलियर हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर थी चैप्टर जो था आपका उसके अंदर। और भी कुछ बचा हुआ है क्या? चलिए, फिनिश हो गया, ठीक है।